अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूँ मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। ये इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। स्कोर्स ने एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल। पाकपतन, फैसलाबाद, चिन्योट और चनाब नगर में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां खराज तहसीन पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर झंग की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रिजन हेल्थ काउंसिल का अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट जेल में असीरान को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दौरे फोटो सेशन की हद तक महदूद। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। रूरल अस्पताल लुडन में करप्शन अरूज पर, बोगस मेडिकल सर्टिफिकेट का अजरा होने लगा। फैसको एहलकार की करप्शन, मीटर की फाइल पास करवाने के नाम पर हजारों रुपए लेने लगा। किला दीदार सिंह में सफाई का बहरान, गंदगी के ढेर, शहरी परेशान, बदबू और ताफुन से जीना दुश्वार हो गया। जमीन के तनाज़ा पर मुसल्लह मुखालफिन का दिन दिहाड़े घर में घुसकर अहल खाना पर बेईमाना तशद्दुद। फ्रेंच ओपन में इनामी रकम पर तनाज़ा, वुमेन्स खिलाड़ियों ने इवेंट के बाइकआउट की धमकी दे दी। और फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सैयद नूर ने टिकटॉकर जन्नत मिर्जा को अपनी फिल्म में लेना तबाही करार दे दिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders. वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए का बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। डिस्कोर्स ने कैलेंडर साल 2026 की पहली छमाही की एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी, जिसकी 19 मई को समाअत की जाएगी। दरख्वास्त के मुताबिक जनवरी ता मार्च कैपेसिटी चार्जेस की मद में 36 अरब 83 करोड़ 70 लाख रुपए कमी हुई। डिस्कोर्स ने दरख्वास्त में कहा कि सिस्टम के इस्तेमाल के चार्जेस और मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में 11 अरब 24 करोड़ रुपए कमी हुई। इंक्रीमेंटल यूनिट की मद में 23 अरब 51 करोड़ रुपए की कमी की दरख्वास्त है। सार्फिन को रिलीफ फराहमी का हतमी फैसला नेपरा समाअत के बाद होगा। पाकपतन में रेस्क्यू 1122 के ज़रिए एहतमाम बिन्याने महसूस के उन्वान से कौमी यकजहती रैली और फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में रेस्क्यू की गाड़ियों और एहलकारों ने शिरकत की। रेस्क्यू एहलकारों ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे इमरान शाही के मुताबिक फ्लैग मार्च और कौमी यकजहती रैली में कौमी इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और अवामी खिदमत के जज्बे को उजागर किया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने सब हलाली परचम लहराते हुए अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। शहरियों ने रैली का भरपूर इस्तकबाल किया। फैसलाबाद में मार्का हक बुनियादुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम पाक आर्मी से यकजहती के इजहार के लिए रैली निकाली गई। जिला कौंसल चौक से शुरू होने वाली रैली की चादर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने की। रैली में डीजी FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी, ADCG अनवर अली, ACCT आदिल उमर, मुस्लिम लीग रहनुमा फकीर हुसैन डोगर, हाजी अकरम अंसारी, उमर इसरार, उलमा कराम मोहम्मद रियाज खरल, मौलाना हफीज और दिगर शरीक थे। शुरा ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मार्का हक में कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। मार्का हक बनाने महसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर जिला इंतजामिया चिन्योट के ज़रिए एहतमाम MC ऑफिस से लेकर खत्म नबूवत चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने की। रैली के शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने मार्का हक की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए इस अदा किया कि हम हमेशा पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर पाक अफवाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी परवेज गुजर की क़यादत में एक पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सरकारी अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। चनाब नगर से बिलाल वड़ाइच के मुताबिक
ریلی میونسپل کمیٹی جناح ہال سے شروع ہوئی اور اقصی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے وطن سے محبت، قومی یکجہتی اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ریجن ہیلتھ کونسل کا اہم اجلاس حکومت پنجاب کی ہدایات اور جیل ریفارم پالیسی کے تناظر میں ڈسٹرکٹ جیل میں اسیران کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جامع اور تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ جنگ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے وہاب جعفر کے مطابق اجلاس میں سپرنٹینڈنٹ جیل، محکمہ صحت کے افسران اور متعلقہ اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران جیل میں دستیاب طبی سہولیات، ادویات کی بلا تعطل فراہمی، ڈاکٹرز اور پیری میڈیکل اسٹاف کی حاضری، ڈیوٹی روسٹر، ایمرجنسی رسپانس، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور علاج معالجہ کے معیار کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ جیل اسپتال میں ادویات کا وافر اسٹاک یقینی بنایا جائے، مریض قیدیوں کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کیا جائے، متعدی بیماریوں کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں اور ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کر کے شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ جیل کے مختلف حصوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے جیل کچن، جیل اسپتال، بیرکس اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا، صفائی اور خوراک کے معیار کو چیک کیا اور موقع پر جیل انتظامیہ کو ہدایات جاری کی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے طبی سہولیات کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف وارڈز، ایمرجنسی، آؤٹ ڈور اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے معیار کو چیک کیا۔ علی اکبر بھنڈر نے سیٹلائٹ ٹاؤن میں سیوریج بحالی منصوبہ کا بھی دورہ کیا اور جاری کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او جنگ ساجد حسین کی جانب سے شور کوٹ سرکل کے تینوں تھانوں میں کھلی کچہریوں کا انعقاد، شہریوں کو براہ راست اپنی شکایات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کی عباد علی شاہ کے مطابق کھلی کچہریوں کے دوران 100 سے زائد شہریوں نے مختلف نوعیت کے مسائل اور شکایات پیش کی۔ ڈی پی او ساجد حسین نے موقع پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام شکایات کو میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر فوری حل کیا جائے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی شور کوٹ سرکل اور متعلقہ ایس ایچ اوز بھی ہمراہ موجود رہے، جنہوں نے شہریوں کے مسائل کے حوالے سے موقع پر بریفنگ دی۔ ڈی پی او نے تھانہ وریام کے ایس ایچ او کی نمایاں کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دینے کا اعلان کیا، جبکہ ڈی ایس پی شور کوٹ سرکل کی پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں لیٹر آف اپریسیشن دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں۔ پانی، بجلی، سڑک، صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ دنیا بھر کی طرح عارف والا میں بھی فائر فائٹر ڈے منایا گیا۔ ایس ڈی پی او ملک اکبر اور ریسکیو انچارج محمد مرسلین کی قیادت میں بلدیہ چوک سے ایک ریلی نکالی گئی، جس میں فائر بریگیڈ عملہ، ریسکیو جوان، پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عارف والا سے شفیق پھول کی اس رپورٹ میں۔ ہاری والا میں فائر فائٹر ڈے کے موقع پر ایس ڈی پی او سرکل ہاری والا ملک محمد اکبر، غلام مصطفیٰ بٹو، فائر افیسر محمد مرسلین، انچارج ایس 1122 کی قیادت میں ایک بھرپور آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں میونسپل کمیٹی ہاری والا کے فائر بریگیڈ افسران، ریسکیو 1122 کے جوان، پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اور دیگر متعلقہ اہلکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او ملک محمد اکبر اور انچارج ریسکیو 1122 محمد مرسلین نے خطاب کرتے ہوئے کہا: آج 4 مئی کو عالمی سطح پر یوم فائر فائٹنگ منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں یہ ادارہ جو ہے ریسکیو 1122 جہاں پر دیگر ایمرجنسی خدمات سر انجام دیتا ہے، وہاں پر فائر فائٹنگ کی خدمات بھی انجام دیتا ہے۔ بنیادی طور پر اس دن کو منانے کا مقصد تو ان لوگوں کی خراج تحسین پیش کرنا ہے جو حادثات کے بچاؤ کے دوران، آگ لگنے کے حادثات کے بچاؤ کے دوران اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ سیکریٹری ایمرجنسی سروس محترم جناب ڈاکٹر زوان نصیر صاحب اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر احمد رضا صاحب کی ہدایت پہ یہ تحصیل عارف والا میں بھی یوم فائر فائٹر ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد جو آتش زدگی کے واقعات کے دوران ہمارے بہادر فائر ریسکیورز اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں یا شہادت نوش فرما چکے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ شہریوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ اپنی عمارات اور اپنی تمام کمرشل اور گھریلو اور انڈسٹریز میں اپنے تمام فائر سیفٹی کے آلات کو انشور کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت میں جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ ریلی کا آغاز میونسپل کمیٹی ہاری والا سے ہوا، جہاں سے شرکاء نے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر آگ سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے پیغامات بھی درج تھے۔ ریلی شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی جناح چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال میں کمشنر سرگودا اور ڈپٹی کمشنر کے دورے فوٹو سیشن کی حد تک محدود، مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں، 1 ہفتے سے ٹیسٹ نہ ہو سکا۔
सरगोदा से मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक टीचिंग अस्पताल में एक मरीज के साथ मुबैना तौर पर इंतहाई अफसोसनाक रवैया सामने आया है, जहां एक हफ्ते से चक्कर लगाने के बावजूद ना दवाई मिली और ना ही जरूरी अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो सका। मुतासरा शैली मलिक वकास ईमान के मुताबिक वो 4 मई को गुर्दे के अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां पहले तो उन्हें मुख्तलिफ बहानों से टाला जाता रहा और बाद MS की सिफारिश पर अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाया गया, मगर तवील इंतजार के बाद टेस्ट का वक्त खत्म होने का कहकर वापस भेज दिया गया। 5 मई को दोबारा आने पर भी मरीज के मुताबिक इसी डॉक्टर ने टेस्ट करने से इनकार कर दिया, हत्ता कि MS ऑफिस की मुदाखलत और हिदायत के बावजूद भी टेस्ट नहीं किया गया। मुतासरा शहरी ने वज़ीर आला मरीम नवाज से अपील की है कि इस मामले का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रूरल हस्पताल लुडन एक बार फिर शदीद अवामी गम गुस्से का मरकज बन गया। मुबैना करप्शन और बोगस मेडिकल सर्टिफिकेट्स के इजरा के खिलाफ सिविल सोसाइटी, सहाफ़ती तंजीमों और तलबा ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डॉक्टर जवेद मुर्दाबाद के फलक सुराफ नारे लगाए। रिहाड़ी से मुजाहिद हुसैन जट के मुताबिक मुजाहिरीन का कहना था कि मुबैना तौर पर भारी रिश्वत देकर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं, जिनके बाइस बेगुनाह अफराद के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और मुआशरे में शदीद बेचैनी और इंतशार फैल रहा है। एहतजाज में सतलज प्रेस क्लब लुडन, यूनाइटेड प्रेस क्लब लुडन, सिटी प्रेस क्लब लुडन और दीगर सिविल सोसाइटी तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने शदीद नारेबाजी करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। फेस्को एहलकार की करप्शन और बेज़ाब्तियां अरूज पर, मीटर की फाइल पास करवाने के नाम पर हजारों रुपए लेने लगा। मशरिक डिजिटल के हाफिज मोहसिन के मुताबिक मामू कांजन के देहाती शब्बर ने फेस्को एहलकार के खिलाफ इल्जाम लगाते हुए कहा कि अहमद लक ने मीटर की फाइल पास करवाने के हजारों रुपए वसूल किए। काम ना होने पर जब मैंने रकम की वापसी का तकाजा किया तो संगीन नताइज की धमकियां देने लगा। देहाती ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। DP ऑफिस चिन्योट में अच्छी कारकर्दगी के आमिल पुलिस एहलकारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद। अफसरान और एहलकारों को इनामात दिए गए। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने पुलिस अफसरान और जवानों में मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स और कैश इनामात तकसीम किए। DPO ने इनाम हासिल करने वाले एहलकारों को शाबाश दी और आइंदा भी मेहनत से फराज सर अंजाम देने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद सनती शहर फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने भी मनमानियां शुरू कर दी। खुद साख्ता किरायों ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। महंगाई के इस तूफान में मुसाफिर किस कर्ज से गुजर रहे हैं, देखते हैं मशरिक डिजिटल के शबीर हुसैन आजाद की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने अज खुद किरायों में होश रुबा इजाफा कर दिया। सरकारी किराया नामे अपनी जगह आवेजा हैं, मगर वसूली मन मर्जी के मुताबिक की जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर फैसलाबाद में मुसाफिर महंगे किरायों के बायस शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि किराया नामा कुछ और जबकि वसूली कुछ और की जा रही है। फैसलाबाद से रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिरों के मुताबिक किराया 2180 रुपए से बढ़ाकर 3100 रुपए तक वसूल किया जा रहा है, जबकि लाहौर का किराया भी 600 से बढ़ाकर 800 रुपए तक पहुंच चुका है। टोबा टेक्सिंग समंदरी किरायों में सैकड़ों रुपए इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि एक तरफ हुकूमत ने महंगाई से जीना मुश्किल किया हुआ है, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट किरायों से अलग परेशान है। जिलाई इंतजामिया और सेक्रेटरी RTA की अदम तवज्जुही के बायस ट्रांसपोर्टर्स को खुली छूट मिल चुकी है। फैसलाबाद के शहरी बढ़ते हुए किरायों से निजात के मुंतजिर हैं। अब देखना ये है कि मुताल्लिका इदारे इस सूरत हाल का नोटिस लेकर कब अमली इक़दामात करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शब्बीर हुसैन आजाद, मशरिक डिजिटल, फैसलाबाद। जिला दिदार सिंह में नौजवान नस्ल को जदीद तकाज़ों से हमआंग करने के लिए अप स्किल्स कंप्यूटर अकेडमी नुमाया खिदमत सर अंजाम दे रही है। मरूफ IT मैथ हाफिज हमजा ने एक ऐसा तलीमी प्लेटफॉर्म कायम किया है जहां तलबा न सिर्फ कंप्यूटर की जदीद तलीम हासिल कर रहे हैं बल्कि अपने रोशन मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद भी रख रहे हैं। हाफिज हमजा के मुताबिक जदीद दौर में टेक्नोलॉजी से हमआंग होना वक्त की अहम ज़रूरत है और इनका इदारा नौजवानों को वो तमाम महारतें फराहम कर रहा है जो उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के काबिल बनाते। MPA मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी की सरदार बिलाल बख्श मरहूम की रिहाइशगाह पर आमद। सरदार मोहम्मद हैदर बिलाल बख्शी को उनकी शादी की मुबारकबाद दी। मौलाना इलियास चिन्योटी का इस्तकबाल सरदार अहमद बख्शी, सरदार अली बख्शी और दीगर ने किया। इस मौके पर लीगी रहनुमा ने सरदार हैदर बिलाल बख्शी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने सरदार बिलाल बख्शी मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए
शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ताजिर रहनुमा चौधरी खादिम हुसैन और चौधरी वसीम अब्बास की वालदा की साल सवाब के लिए दुआई तकरीब का इनेकाद। शहर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर अब्बास से शेख मोहम्मद अली के मुताबिक मस्जिद इस्लाम में पुरवकार महफिल दुआ का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मुकर्रीन ने वालिदैन की अज़मत पर रोशनी डाली और मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी कलाम पेश किया। महफिल के इख्तिताम पर रिका तमीज़ दुआ की गई, जिसमें मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। वासा की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। बारिश का पानी सड़क की तामीर में रुकावट बन गया। चिन्नौर से काशिफ सरवर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी फैसलाबाद रोड पर जहां नया रोड बनाने के लिए खुदाई की गई थी खड़ा है। वासा के इश्तराक से नाजिम एंड कासिम कंस्ट्रक्शन की जानिब से सड़क पर खड़ा पानी क्रेन की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसमें सरकारी मशीनरी और डीजल का बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क पर बारिशी पानी से मच्छरों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। किला दीदार सिंह में सफाई का बरान, गंदगी के ढेर, शहरी परेशान, बदबू और ताफुन से जीना दुश्वार। मसाजिद और तलीमी इदारों के करीब कचरे के अंबार लग गए। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे अबू बकर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर लग चुके हैं, जिन्हें कई दिन गुजरने के बावजूद नहीं उठाया जा रहा। शहरियों का कहना है कि हालिया बारिशों के बाद ये सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है और कचरे के ढेरों से उठने वाली बदबू के बायस सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। मसाजिद और तलीमी इदारों के इतराफ गंदगी के अंबार इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुके हैं। इलाका मकीनों ने शिकायत की कि सफाई न होने के बायस मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। घरेलू नाचाकी पर फायरिंग, खातून के आबाग 3 अफराद जख्मी हो गए। हारूनाबाद से डॉक्टर राशिद सादी के मुताबिक नवाही गांव यतीम वाला बंगला के करीब घरेलू तनाज़े पर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां फायरिंग के नतीजे में नसीम बीबी जहांबाग जबकि जुहेब, हामिद और नूर फातिमा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। उकाड़ा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे महबूब कादरी की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां थाना शाह भूर की हदूद में 43-4L में ज़मीन के तनाज़ा पर बासर मुलजमान की जानिब से वहशियाना तशद्दुद का वाक़या हुआ। मुसल्लह मुखालफीन ने दिन दहाड़े घर में घुसकर अहले खाना पर बेईमाना तशद्दुद किया। मुलजमान ने घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ख़वातीन और मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़ख्मियों में मरियम बीबी, कलसूम, शालिया बीबी, साजिदा और मुबारक अली शामिल हैं। मुलजमान में मोहम्मद असलम, अशरफ, तारिक महमूद, मोहसिन रजा और अवैस अली वगैरह शामिल हैं। मुलजमान की आपस में ज़मीन के तनाज़ा पर मुकदमाबाजी चल रही थी। इतला मिलने पर मुतलका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मुतासर खानदान ने DPO असद इजाज मलिक से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। जंग से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर पहुंच चुका है। जंग सिटी में आइस, चेयर्स और अफीम की खुलेआम फरोख्त की जा रही है। चंद रोज पहले रिहा होने वाला अनीस पुलिस के लिए हवा बन गया। मशरक डिजिटल ने मंशियात फरोशों की ऑनलाइन सप्लाई की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली, जिसमें नफीस और अनीस कस्टमर को मंशियात की लोकेशन बता रहे हैं। मरी रोड जंग सिटी में जैन नामी शख्स के ठिकाने पर मंशियात का कारोबार किया जा रहा है, जिसने एक कहबा खाना बनाया हुआ है जो लड़कियों से जिस्म फरोशी भी करवाता है। जराये के मुताबिक अनीस पर थाना सिटी और थाना कोतवाली में कई मुकदमात दर्ज हैं। उनका गैंग जिला जंग से बाहर भी मंशियात सप्लाई करता है। फैसलाबाद महकमा एंटी करप्शन का छापा, लैंड रिकॉर्ड का सर्विस ऑफिसर रंगे हाथों गिरफ्तार। महमूद अहमद ने शहरी इरफान से जायदाद के रिकॉर्ड में तब्दीली के लिए 3 लाख रुपए रिश्वत तलब की। शहरी इरफान ने महकमा एंटी करप्शन से मदद लेते हुए मुलजम को रिश्वत के पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवा दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सरफराज वड़ैच ने मुलजम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। नाकाबंदी के दौरान मुबैना मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। झंग के थाना मोचीवाला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक मुबैना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 1 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम सरफराज मंशियात लेकर फैसलाबाद जा रहा था। तलाशी के दौरान इसके कब्जे से सफेद चॉपर में मौजूद 1200 ग्राम से जायद चर्स बरामद हुई। मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सैयद असल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी बी डिवीजन चिश्तिया पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब फरोशी में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल की सरबराही में टीम ने छापा मारकर मुलजिम को हिरासत में लिया। दौरान कार्रवाई मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में शराब बरामद हुई, जिसे मौके पर ही कब्जे में ले लिया गया। फ्रेंच ओपन में इनामी रकम पर तनाजा, वुमेन्स खिलाड़ियों ने इवेंट के बाइकआउट की धमकी दे दी।
बेलारूस से ताल्लुक रखने वाली आलमी नंबर 1 प्लेयर अरीना साबलिंका और अमरीकी खिलाड़ी कोको गफ का फ्रेंच ओपन के बाइकॉट की धमकी देते हुए कहना था कि अगर फ्रेंच ओपन की इनामी रकम ना बढ़ाई गई तो खिलाड़ी इवेंट का बाइकॉट करेंगे। मुतअद्दिद सरकर्दा खिलाड़ियों ने इस हवाले से मुश्तरका एलामिया जारी किया। अरीना साबलिंका ने अपने बयान में कहा कि किसी न किसी मरने पर हम इस टूर्नामेंट का बाइकॉट करेंगे। अपने हकूक के लिए लड़ने का ये वाहिद तरीका है। मेरे ख्याल में खिलाड़ियों के साथ ये नाइंसाफी है। उम्मीद है मुज़ाकरात में हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे जिस पर सब खुश होंगे। मेरा मानना है कि हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सैयद नूर ने टिकटॉकर जन्नत मिर्जा को अपनी फिल्म में लेना तबाही करार दे दिया। सैयद नूर ने एक इंटरव्यू में कहा, जन्नत मिर्जा को अपनी फिल्म में लेना तबाही के सिवा कुछ नहीं था। वो फिल्म इतनी मेहनत से बनाई गई थी लेकिन लोग इसे देखने से सिनेमा घरों में आए ही नहीं। हदायतकार ने कहा, लोगों का ये नजरिया होगा कि जन्नत मिर्जा हमें टिकटॉक पर देखने को मिल जाती है तो सिनेमा जाकर क्या करेंगे। सैयद नूर का कहना था, पहले जो फिल्में होती थी उनकी अपनी ऑडियंस होती थी, लोग इंतज़ार करते थे कि फलां की फिल्म आएगी तो जाकर देखेंगे, लेकिन अब वो बात नहीं कि लोग इंतज़ार करें कि किसी अदाकार की फिल्म आए तो जाकर देखें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।